नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप सभी लोगों को, जो विद्यार्थी हमारे इंटरमीडिएट सेक्शन के हैं, हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं, उन सभी के लिए हम ये बताने वाले हैं कि हिंदी साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बताते हैं कि गद्य खंड से उनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया रावर्स नर्सिंग होम में पाठ को हटा दिया गया है। उसके पश्चात हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया पाठ निंदा रस, इसको भी हटा दिया गया है। गद्य खंड में केवल आपको 3-4 पाठ पढ़ने हैं। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप। उसके पश्चात दूसरा आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया अशोक के फूल। तीसरा आएगा आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया भाषा और आधुनिकता। तथा अंतिम पाठ है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया हम और हमारा आदर्श, तेजस्वी मन का संपादित अंश है। तो ये रहा आपका गद्य खंड। अब बात करते हैं काव्य खंड की। तो काव्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया पवन दूतिका सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना है। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें केवल आपको कैकेयी का अनुताप पाठ पढ़ना है, गीत वाला पाठ आपका हटा दिया गया है। तीसरा पाठ आता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। पहला शीर्षक से आता है गीत, जो आपको नहीं पढ़ना है। दूसरे शीर्षक से आता है आपका श्रद्धामन, जो आपको पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत का चौथा पाठ आता है, जिसमें से आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है। नौका विहार पाठ आपको पढ़ना है, परिवर्तन नहीं पढ़ना है। और बापू के प्रति शीर्षक से जो कविता दी गई है उसे भी आपको पढ़ना है। पांचवा पाठ आता है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया गीत। इस गीत शीर्षक को भी आपको पढ़ लेना है। छठे पाठ में परिवर्तन किया गया है। छठे पाठ का रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया पुरुरवा और उर्वशी, ये दोनों शीर्षक हटा दिए गए हैं। इसमें से केवल आपको अभिनव मनुष्य वाला पाठ पढ़ना है। सातवां पाठ आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का, जिसमें आपको पढ़ना है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये 2 शीर्षक हैं, इन दोनों को आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कथा साहित्य की। कथा साहित्य में आपका जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया ध्रुव यात्रा पढ़ना है। दूसरा पाठ हटा दिया गया है, जो कि पंचलाइट नाम से था, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना थी, इसको हटा दिया गया है। तीसरा पाठ भी हटाया गया है, शिवानी के द्वारा लिखा गया लाटी। चौथा पाठ आप लोगों को पढ़ना है बहादुर। अब बात करते हैं दोस्तों कथा साहित्य से। कथा साहित्य में आपको ध्रुव यात्रा पाठ, पहला पाठ है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा पाठ पंचलाइट शीर्षक से है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है, इसे भी आपको पढ़ना है। तीसरा पाठ आपका शिवानी के द्वारा लिखा गया लाटी शीर्षक से उद्धृत, ये हटा दिया गया है, ध्यान रखना है, लाटी पाठ को हटा दिया गया है। चौथा पाठ आपका आता है बहादुर, जो कि अमरकांत का लिखा हुआ है, इस पाठ को भी आप लोगों को पढ़ना है। बात करते हैं नाटक खंड की। तो नाटक खंड से आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट सेक्शन से नाटक खंड को हटा दिया गया है। अब आती है बात खंड काव्य की। तो खंड काव्य में यूपी बोर्ड के विभिन्न जनपदों के बच्चों को अपने अपने जनपद के अनुसार खंड काव्य को पढ़ना है। चाहे मुक्ति यज्ञ हो, सत्य की जीत हो, रश्मरथी हो, आलोक वृत्त हो, त्यागपथी हो, या फिर श्रवण कुमार हो, इन सभी को आपको पढ़ना है। बात करते हैं संस्कृत खंड की। तो संस्कृत खंड के अंतर्गत भोजस्य औदार्यम, जो कि पहला पाठ है आपका, इसे भी पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा पाठ आता है आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, ये पाठ भी आपको पढ़ना है। तीसरा पाठ आपका हटा दिया गया है संस्कृत भाषाया महत्वम, इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना है। चौथा पाठ भी आपका हटाया गया है जातक कथा शीर्षक से, जातक कथा भी नहीं पढ़नी है। पांचवा पाठ सुभाषित रत्नान, ये आपके कोर्स में सम्मिलित है। छठा पाठ महामना मालवीय, ये भी आपके कोर्स में संकलित है। सातवां पाठ है आपका पंचशील सिद्धांता, इसे भी आप लोगों को पढ़ना है। अब बात करते हैं व्याकरण खंड की। तो सबसे पहली बात करते हैं लोकोक्तियों और मुहावरों को। इन्हें आपके कोर्स में सम्मिलित किया गया है, जैसा कि पहले सम्मिलित थी, आज भी सम्मिलित हैं। संधि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात वाक्यों में जो संशोधन आप लोग करते थे वो भी इस बार आएगा। रस छंद अलंकार के अंतर्गत सब कुछ है, पत्र लेखन भी है आपका, निबंध लेखन भी है और संधि भी हैं, तो ये सब आपके कोर्स में सम्मिलित है।